जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। स्पेशल फैब्रिकेशन के हवाले से है। जितनी भी हमारी माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जो कि फैब्रिकेशन में मुख्तलिफ़ कटिंग टूल्स यूज़ करते हैं, जिसमें शेयरिंग मशीन्स हैं या गैस कटर्स हैं या ग्राइंडर्स हैं, डिस्क ग्राइंडर्स हैं या ड्रिल बिट्स हैं, उन सब को रिप्लेस करने के लिए सिर्फ आपके पास एक लेज़र कटिंग होनी चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको वो पूरी, जैसा कि राइट नाउ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कारीगर साहब जो है ना वो कंपास के ज़रिए मार्किंग कर रहे हैं। तो ये मैनुअल जो प्रोसेस करने का तरीकाकार है कि जहाँ पे भी कटिंग करनी है, जहाँ पे भी सर्कल्स आने हैं, सुराख आने हैं, या कहीं पे ट्रायंगुलर शेप बननी है, गोल बननी है, या ट्यूब टाइप कुछ उसमें क्रॉसिंग होनी है, तो वो शेप्स पहले शीट्स के ऊपर चाक के साथ ड्रा की जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये एक मोटी थिकनेस है जो कि गैस कटर वाले को दी गई है। जहाँ जहाँ पे उसकी प्रकार के मार्क्स हैं, चाक्स के मार्क्स हैं, वो बिल्कुल उसी अंदाज में, उसी डिज़ाइन में कटिंग कर देगा। और राइट नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो ग्राइंडर के साथ जो है ना कटिंग करके उन्होंने असेंबली कर चुके हैं और यहाँ पे वो वेल्डिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। और अभी जो ये मशीन आपको नज़र आ रही है, इस मशीन में काफ़ी सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो कि लेज़र कटिंग के ऊपर अगर करते तो इसकी प्रोडक्शन टाइम भी कम हो जाता, इसकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती, और वो अपनी प्रोडक्ट को बिल्कुल एक ऐसे तरीके से डिज़ाइन करते कि बिलफर्ज उनके पास अगर 50 प्रोडक्ट्स हैं और उनका डिज़ाइन हर प्रोडक्ट के ऊपर चेंज हो रहा है, क्योंकि वो सारा काम मैनुअल तरीके के साथ कर रहे हैं। एक कारीगर मौजूद है, वो कहता है जी मुझे तो सुराख नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ पे जो है ना कैप्सूल स्लॉट चाहिए, मुझे तो यहाँ पे हेक्सागोनल चाहिए, मुझे यहाँ पे जनाब वो ड्रिल बिट नहीं लगाना, मुझे यहाँ पे थ्रेड लगाना है, मैं यहाँ पे वेल्डिंग नहीं करूँगा, मुझे नट बोल्ट लगाने। तो इन सारी परेशानियों को देखते हुए कि आपके पास अगर एक अच्छी किस्म का ऑटोकैड डिज़ाइनर है, तो वो इन सारी मशीन को पहले ऑटोकैड के ऊपर डिज़ाइन करेगा, इनके पार्ट्स की डिज़ाइनिंग ऐसे करेगा कि चाहे आपके पास 50 प्रोडक्ट्स हैं या 50 से ज़्यादा भी हैं, तो वो पार्ट्स क्रॉस जो है ना असम्बल हो जाए, कि मतलब एक पार्ट एक मशीन का है तो वो 10 जगह पे और भी यूटिलाइज हो जाए, वो पार्ट ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए। तो ये एक तरीकाकार है स्मार्ट वे का, जो कि मैन्युफैक्चरिंग जैसे वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया कर रही है। आप अगर कहीं पे भी देखते हैं गाड़ियों की मैस प्रोडक्शन है, ऑटो बाइक्स की हैं, ईवी बाइक्स हैं, या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको हज़ारों की तादाद में बनाया जाता है, तो वो कभी भी अलग अलग डिज़ाइन नहीं की जा सकती, वो साइमल्टेनियसली या उनको देखा जाए सिमिलर लगेंगी। वो इस स्टेनलेस स्टील प्लेट में आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लाइंस ऑलरेडी ड्रा हैं। इट मीन्स के पहले इस प्लेट की पूरी मेजरमेंट निकाली गई है, फिर सुराख निकाले गए हैं, और उनकी स्लॉट्स जो उनके अंदर सर्कल डाले गए। स्टील के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन यही काम अगर वो लेज़र पे करते, जैसा कि आपको सामने लेज़र नज़र आ रही है, तो ये ऐसे काम होता है जैसे मक्खन से आप लोग बाल निकालते हैं। तो यहाँ पे ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि आज के दौर में लेज़र मशीन्स वर्कशॉप्स का एक बेहतरीन कटिंग टूल है। अगर आप इसको एक अच्छे प्रोसेस में यूज़ करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, उसकी फिनिशिंग रिज़ल्ट बेहतर करना चाहते हैं, और स्मूथनेस ऐसी डिज़ाइन करना चाहते हैं कि कहीं पे भी कोई बंदा अगर हाथ के साथ उसको लगाए तो उसको ऐसे मक्खन मलाई फील हो पेंट होने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 mm के अंदर ये वाशर्स काटी गई हैं, और ये वो पहले मार्केट से अरेंज करते थे जिसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती थी। यहाँ पे वो अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जहाँ पे वेस्ट एरिया आना है, वहाँ पे उन्होंने अपनी वाशर्स ऐड कर दी हैं। इसके मुख्तलिफ उन्होंने साइज़ रख दिए हैं और इसको एज ए रॉ मटीरियल वो यूज़ करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि कटिंग का प्रोसेस होने के बाद, मतलब पहले तो एक प्रोसेस है कि मटेरियल के ऊपर आपने मार्किंग करनी है, उसके साइज़ एक्यूरेट करने हैं, और फिर गैस कटर के साथ, ग्राइंडर्स के साथ या शेयरिंग मशीन के साथ उस प्रोसेस को कट करना है, और फिर वो कटिंग होने के बाद उसकी साइजिंग एक्यूरेसी के लिए उसको लेथ प्रोसेस जो है ना वहाँ पे भेजा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ तरह की लेथ प्रोसेस कर रही हैं, उन पे भी माशाल्लाह बेहतरीन जो कारीगर हैं वो खड़े हैं, जो कि हर चीज़ की साइज़ का एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैनुअल प्रोसेस करने में जो मुख्तलिफ तरह के एरर्स आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल होते हैं। आप चाहे अपनी प्रोडक्ट को जैसे मर्ज़ी डिज़ाइन कर लें, ये जो फ्लॉज हैं डिज़ाइन के अंदर, जो कटिंग एजेस हैं, जैसे आप यहाँ पे कॉर्नर देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल एक स्लॉट आनी थी, यहाँ एक सिंपल एक सुराख आना था, जैसे आप देख सकते हैं, वो भी प्रॉपर अंदाज में नहीं है, क्योंकि ये सुराख उन्होंने करने के लिए कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस यूज़ किया है जिसमें बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आई, बिल्कुल साइज़ का ख्याल नहीं रखा गया। अब मैं आपको एक दूसरा डिज़ाइन दिखाता हूँ जिसमें हीट का जो प्रोसेस है वो किया जाता है, जिसमें थर्मल इफेक्ट है या कुछ इस तरह का प्रोसेस इसके इनसाइड होता है। यहाँ पे आप देखें कि स्टेनलेस स्टील 4 mm की ये शीट्स हैं, 4 से 6 mm की कटिंग थिकनेस यूज़ होती है,
और माशाल्लाह इस मशीन के अंदर तकरीबन भी अगर आप काउंट करें तो मोर देन 200 जो शीट्स हैं, प्लेट्स हैं, वो लगी हुई हैं और कोई भी एज आपको एक लाइन के अंदर नज़र नहीं आता। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैनुअल प्रोसेसिंग करने की, क्योंकि इन्होंने यही मटेरियल पहले शेयरिंग मशीन पे भेजा होगा, वहाँ पे अनट्रेंड अगर लेबर काम कर रही होगी तो साइज़ का तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखा होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ कि एक प्रोसेस के अंदर जो प्लेट यूज़ हुई है वो लेज़र के ऊपर कटिंग करके मंगवाई गई है। तो आप दूर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस शीट के ऊपर जो कटिंग फिनिश क्वालिटी है वो भी नज़र आ रही है, जो सुराख हैं वो भी क्लियर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे ये जो अपर सरफेस है आप इसको भी इजीली देख सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरी मशीन दिखाता हूँ जिसमें कटिंग जितनी भी है वो मैनुअल प्रोसेस को यूज़ करते हुई है और इजीली आप इसकी एजेस की फिनिश क्वालिटी देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी आम बंदा ऐसे अपना हाथ लगाएगा तो वो लाजम बात है कि वो उसकी स्किन जो है ना कट जाएगी। और आप इजीली यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कहीं पे भी नट बोल्ट्स का यूज़ नहीं है, क्योंकि लेज़र मशीन जो CNC मशीन हैं वो आपको अपने डिज़ाइन को ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करने की, उसको ज़्यादा वर्सटाइल करने की जो है ना वो फ्रीडम देती हैं। और वो चूँकि मैनुअल प्रोसेस में आप ज़्यादा होल्स कर नहीं सकते, ज़्यादा साइज़ एक्यूरेट कर नहीं सकते, तो फिर मशीन इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं कि उनमें कम से कम कटिंग मशीन्स का जो है ना वो प्रोसेस यूज़ हुआ हो। अब चलते हैं उस डिज़ाइन की तरफ जो मैंने डिज़ाइन आपको वीडियो के बिल्कुल शुरू में दिखाया था कि एक ये शीट का पीस है और उसके अंदर स्लॉट्स सिर्फ और सिर्फ सर्कल्स हैं और ये पहले से वो बना चुके हैं। मशीन तो अभी हमारी इंस्टॉल हो रही है, उसके साथ साथ काफ़ी सारे काम उन्होंने अपनी वर्कशॉप का एक ओवरव्यू दिखाया मुझे कि जनाब हमारे पास ये सारे प्रोसेस यहाँ पे हम लोग बाहर मैनुअल तरीके से करवाते हैं, हमारे कारीगर करते हैं, या हमें बताएं कि हम इसको किस तरह से डिज़ाइन को शिफ्ट करें मशीन के साथ, कौन कौन से मटेरियल काट सकते हैं और किस तरह का प्रोसेस इजीली हम लोग डेवलप कर सकते हैं। अब अगर मशीन का एक ओवरव्यू मैं आपसे शेयर करूं तो जो मशीन का मॉडल यहाँ पे आया है वो है जी SF3015N 6 किलोवाट में। अब 6 किलोवाट की जो मशीन है इसकी कटिंग कैपेसिटी 25 mm तक है मैक्सिमम। तो मतलब इनकी वर्कशॉप का मोस्ट ऑफ द 99.99% जो लोहे का काम है वो सारा इजीली मशीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा आपने यहाँ पे देखना होगी कि ये ट्रांसफार्मर बनाते हैं, ट्रांसफार्मर के साथ थर्मल प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी बनाते हैं, तो उसमें कॉपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है। इनका 3 किलोवाट से 6 किलोवाट पे शिफ्ट होने का मकसद भी यही था कि 3 mm 6 mm जो है ना कॉपर वो इजीली हमारा कट सके। दूसरा 6 किलोवाट में आप इजीली जो है ना 6 mm 8 mm 10 mm तक एलुमिनियम प्रोसेस कर सकते हैं और इसमें जो स्टेनलेस स्टील है उसकी भी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 16 mm तक इजीली इस मशीन के अंदर आप प्रोसेस कर सकते हैं। अब मैं आपको सारा जितना भी मैंने एक्सप्लेनेशन की है उसको सम अप करूँ तो इनके डिज़ाइंस ऑलरेडी ये माशाल्लाह ऑटोकैड पे बना रहे थे। डिज़ाइंस बनाने के बाद ये उन डिज़ाइन के प्रिंट आउट निकालते थे और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं इनके पास, जो कुछ लोग कटिंग का काम कर रहे हैं, कुछ मोटे माल को काटते हैं, कुछ बारीक को काटते हैं, कुछ लेथ पे जाते हैं, कुछ वेल्डिंग वाले प्रोसेस के पास जाते हैं। ठीक है, तो वो सारा काम अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने लेज़र के ऊपर शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 6 mm की शीट है और इसकी साइडों पे सिर्फ और सिर्फ ये सर्कल ही कट होने और इसको बाद में इन्होंने एक ओवल टाइप या सर्कुलर टाइप जो है ना टैंक में चेंज कर देना। थोड़ी देर पहले जितनी भी मैंने मशीनरी आपको दिखाई, मुख्तलिफ तरह के प्रोसेस दिखाए, मुख्तलिफ तरह के जो है ना शीट्स, उनके ऊपर थिकनेस और उनके कटिंग डायमेंशन दिखाई कि वो कैसे प्रोसेस हो रहा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा हमने इसके ऊपर 1 by 1 ट्रांसफ़र किया। तो माशाल्लाह ये लोग इतने एक्साइटेड थे इस मशीन को लाने के बाद कि हर काम ही वो सोच रहे थे कि यार इजीली हमारा लेज़र पे शिफ्ट हो जाएगा। अब आते हैं इस वीडियो को बनाने का जो असल पर्पज़ है वो है क्या। ये एक अवेयरनेस वीडियो है। हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह लोकल इंडस्ट्री जो कि मैनुअल तरीक़ों से बहुत सारी ऐसी मशीनरी बना रही है स्टेनलेस स्टील को यूज़ करते हुए, जिसमें प्रोसेसिंग मशीनरी है, राइस इंजीनियरिंग का काम है, फूड के लिए जो काफ़ी सारी चीज़ें बन रही हैं और डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, एग्रीकल्चर में यूटिलाइजेशन हो रही है। तो इन सब को एक अवेयरनेस मिले कि यार हम लोग इजी वे में अपनी मशीनरी को एक अच्छी लुक भी दे सकते हैं, अपने डिज़ाइन को अच्छा बना सकते हैं और कम मटेरियल को यूटिलाइज़ करते हुए एक जो इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं उससे ज़्यादा आउटपुट रिजल्ट्स ले सकें। तो आप में से अक्सर जितने भी लोग इन वीडियोस को देखते हैं वो सोचते हैं कि यार ये मशीन्स हो सकता है बहुत ज़्यादा महंगी हों, पाकिस्तान में इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल होगा,
या इनकी ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस होगा, बैकअप सपोर्ट कैसी होगी इनकी। कल को मशीन ये इतनी हाई फाई है, इसके अंदर सेंसर से ज़्यादा लगे हुए हैं, प्रॉब्लम आएगी तो हमारी मेंटेनेंस का क्या मसला बनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सनफिंग पाकिस्तान आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान में। आप जस्ट अपनी प्रॉब्लम शेयर करें कि जी हम लोग इस प्रोसेस में इसको कम करना चाहते हैं, हमारा वेस्ट मटेरियल ज़्यादा है, या हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, या हमारे पास स्किल्ड जो ट्रेनिंग के लिए ऑपरेटर्स हैं वो कम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सनफिंग पाकिस्तान आपको हर तरह से जो है ना वो हेल्प आउट करेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करता जाऊँ, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 900 यूनिट्स पाकिस्तान में लग चुके हैं और वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में मोर देन 50 इंडस्ट्रीज़ में सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो वो इसी वीडियो के एंड पे या इसी के लिंक के साथ कॉन्टैक्ट डिटेल होगी, वो रीच आउट करें, अपनी परेशानी शेयर करें और इंशाल्लाह हम आपको बेहतर से बेहतर सलूशन प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि सनफिंग पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ लेज़र मशीन ही सेल आउट नहीं कर रहा पाकिस्तान में, इनकी ट्रेनिंग, इनकी डिलीवरी, आफ्टर सेल सपोर्ट, बैकअप सपोर्ट, वो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ एक छत के नीचे मुहैया कर रहे हैं। और सिर्फ लेज़र में ही हमारा जो है ना वो डोमेन नहीं है, लेज़र के साथ लेज़र वेल्डिंग है, लेज़र मार्किंग है, लेज़र क्लीनिंग है, प्रेस ब्रेक्स हैं, वीएमसी हैं और रोबोट्स हैं। और ये वो प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो पाकिस्तान में लोकल इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली लग चुकी हैं और वो मोर देन 2 ईयर 3 ईयर्स चल चुकी हैं।